बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु प्यारेओ, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक ऐसा प्रसंग सुनाया, एक ऐसी कथा सुनाई जिसे सुन करके हम आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है। कहते हैं कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अपनी मृत्यु का एक एक क्षण गिन रहा है कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, कब इस संसार से मैं पलायन कर जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिस मैदान में लाखों माता बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को धो दिया, ये वही कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां पर लाखों माताओं ने अपने लालों को खो दिया, माताओं ने अपने मांग के सिंदूर को खो दिया, जिसमें बड़े बड़े महारथी वीर धराशायी हो गए। ये वही कुरुक्षेत्र का मैदान है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दुर्योधन अकेला, भयानक रात्रि है, कोई पानी देने वाला भी नहीं है, अकेला अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दुर्योधन का जो मित्र है उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के पास में आया और दुर्योधन की दशा को देखा, बोले, मित्र, ये दशा किसने की है? आपकी जंघा को किसने तोड़ा है? मुझे बताओ और मैं ये बदला लेकर के मानूंगा। आज दुर्योधन रोने लगा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, इस दुनिया से मैं जाने वाला हूं, मेरे प्राण पखेरु कब उड़ जाएं कोई पता नहीं। कहते हैं कि आज अश्वत्थामा ने अपने मित्र से पूछा, दुर्योधन से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? एक बात कहूं, जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अंत में क्या मांगते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। और दुष्ट क्या मांगते हैं कि मेरे मन की जो कामना है वो अंतिम क्षण भी यही कहती है कि मैं किसी का वध कर दूं, किसी के साथ अन्याय कर दूं। ये जो दुर्योधन है, ये अधर्मी है, पापी है, अत्याचारी है, और अंत में भी ये विचार कर रहा है कि मैं जो मेरे शत्रु हैं उनसे बदला लेकर के मरूं। अपने मित्र अश्वत्थामा से बताया कि मेरी अंतिम इच्छा एक ही है। बोले, क्या है? बोले, मैं पांचों पांडवों के सर कटे हुए अपने सामने देखना चाहता हूं, और जब वो मेरे सामने होंगे और जब मैं अपनी प्राणों को त्यागूंगा, जब मेरी मृत्यु होगी, तो मुझे कोई संदेह नहीं होगा, मुझे कोई शोक नहीं होगा। कहते हैं कि जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। आज दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने एक नग्न तलवार लेकर के प्रतिज्ञा की कि आज रात्रि को तुम्हारे पांचों शत्रुओं का वध करके तुम्हारे सामने सर उनके काट के रख दूंगा। आप चिंता मत करो। दुर्योधन खुश होने लगा। अश्वत्थामा गया, ये
वही कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ। एक तरफ दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना, एक तरफ अर्जुन की और युधिष्ठिर जी महाराज की, श्री कृष्ण की 7 अक्षौणी सेना। आज वहां पंछी भी उड़ने में शर्माते हैं। वहां कोई नहीं, भयानक मैदान है और सर्दी का समय है। रात्रि को पांचों पांडव, द्रौपदी के 5 छोटे छोटे अबोध पुत्र वहां सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण रात्रि को पहरा लगा रहे। धन्य मेरे गोविंद, रक्षक हो तो गोविंद जैसा हो। रक्षा करता है तो ऐसी करता है कि रात दिन सोता नहीं है। रात्रि का 1 बजा है, 1 बजे, और जैसे ही अर्जुन की नींद खुली, देखा तो गोविंद छड़ी लेकर के उनके गेट के दरवाजे पर पहरा लगा रहे। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने पूछा कि आप सोई नहीं? बोले सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही आज, क्योंकि आज की रात्रि तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। बोले अर्जुन तुमको नींद आती है लेकिन मुझे नींद नहीं आती। अर्जुन ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जिसका रक्षक गोविंद है उसे कोई चिंता नहीं, वो तो तान दुपट्टा सोएगा, क्या चिंता है उसको। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अश्व थामा गया। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को, द्रौपदी को कहा कि ये स्थान परिवर्तन कर दो, स्थान बदल दो, क्योंकि ये स्थान जहां पर आप सोए हैं ना, ये आपके लिए अनुकूल नहीं, अच्छा नहीं है। 5 पांडव और द्रौपदी ने भगवान की उस आज्ञा का पालन करते हुए उस कैंप को, उस स्थान को त्याग दिया और दूसरे स्थान पर जा सोए। द्रौपदी के मन में विचार आया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी किसी से शत्रुता नहीं, इनको कौन मारेगा। उन 5 छोटे छोटे बच्चों को सोते हुए वहीं छोड़ दिया, ओढ़ कर सो रहे हैं। दुष्ट अश्वस्थामा ने विचार किया कि ये 5 जो सो रहे हैं ये 5 पांडव हैं, और अंधेरी रात है, अंधेरी रात में नग्न तलवार लेकर के आज द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्र मृत पड़े हैं, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और एक थैले में भर के, जहां दुष्ट दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है, वहां जाकर के और कहा कि जाओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा को मैंने पूर्ण कर दिया। मित्र, जैसे ही थैला में से निकाल करके और उसके सामने जो 5 पुत्रों के सरों को दिखाया, डाला, तो कहते हैं आज दुर्योधन को होश हुआ। बोले मित्र, तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? बोले तूने तो द्रौपदी के 5 छोटे छोटे पुत्रों को मार दिया, उनका वध कर दिया। इन पुत्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? ध्यान रखना, किसी से हमारी शत्रुता हो, स्त्री पर वार नहीं करना चाहिए, पशुओं पर वार नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे अबोध बालकों पर वार नहीं करना चाहिए। शत्रुता है हमारी किसी से, तो ये हमारे लिए बहुत निषेध है और महापाप है। आज अपनी मृत्यु का एक एक क्षण गिनते गिनते और उनको देखा, बोले मेरी इनसे कोई शत्रुता नहीं, तूने अच्छा नहीं किया। दुर्योधन ने आज देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया और इस दुनिया से पलायन कर गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बोले सवेरा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज भोर में सभी लोग जग रहे हैं, लेकिन मां द्रौपदी का सवेरा आज बहुत अशुभ है। जैसे ही द्रौपदी जगी तो मां होती है,
माँ ने देखा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे जगे होंगे, चलती हूँ, तो माँ जिस कैंप में छोटे छोटे 5 द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे, वहाँ माँ द्रौपदी गई और जाकर के देखा तो उनके 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो 5 के ऊपर गिर करके और जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और रो रो करके और कहने लगी, अरे दुष्ट, मेरे इन पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? अगर मारना था तो मुझे मार देता, अगर मारना था तो 5 पांडवों को मार देता, इन मेरे छोटे छोटे अबोध बच्चों को क्यों मार दिया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज द्रौपदी जैसे एक गाय बछड़े के बिना जंगल में जाती है और घास खाती है और अंदर से हूक आती है, उसी प्रकार एक गाय का बछड़ा बिछुड़ जाता है तो गाय रुदन करती है, उसी प्रकार से आज मां द्रौपदी रुदन कर रही है। कहती हैं कि अगर मारना था तो मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे मार देता। इन पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कहते हैं, देखते देखते 5 पांडव आए और उसी घटना स्थल पर भगवान श्री कृष्ण पधारे और हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुड़ गई। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, समझाने का प्रयास किया कि आपके रोने से आपके पुत्र जीवित नहीं हो सकते। आपके पुत्रों को मारने वाले को आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में कहीं होगा, उसको आप जो कहोगी ऐसा मृत्यु दंड दूंगा। आपके कहने पर उसको मृत्यु दंड मिलेगा। आप कहेंगी तो उसको जलती हुई आग में भस्म कर दूंगा। आप कहेंगी तो उसके तलवार से, तीरों से टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। आप कहेंगी तो उसे पहाड़ पर ऊपर चढ़ा करके बाणों से छान दूंगा। आप जैसे कहेंगी वैसे उसको मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन रो मत, रोना नहीं। एक बात कहूं, द्रौपदी ने कितना सुंदर जवाब दिया। बोले, अर्जुन, तुम मुझे चुप होने का, शांत होने का ज्ञान देते हैं ना, ये आपको अभी मालूम नहीं। अगर आप मां होते ना तो तब आपको मालूम पड़ता कि मां की ममता क्या होती है। कहते हैं कि वहां जो गीता का प्रकांड ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण भी है, जिस गीता के ज्ञान से सारे शोक मोह दूर हो जाते हैं, और वो भी खड़े हैं और उन्होंने भी द्रौपदी की तरफ इशारा किया। बोले, क्यों रोती है? आपके रोने से आपके पुत्र जीवित नहीं होंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ इशारा किया और इशारा करके बताया कि आप द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाले को लाते हैं, इनके सामने ही प्रस्तुत करते हैं। रथ तैयार किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं और पृष्ठभाग में अर्जुन बैठे हैं अपनी तीर तलवार लेकर के कि हमें द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाला दुष्ट कहीं भी मिलेगा, उसे रथ से बांध करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं, आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, दौड़ रहा है, और पीछे मुड़ करके देखा तो विचार किया कि अब ये अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने इनके 5 पुत्रों को मार दिया है, मुझे छोड़ेगा नहीं। तो कहते हैं कि दुष्ट होता है अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने कृष्ण ने से पुकार की और बहुत निवेदन किया कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, हे माधव, मुझे बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, घबराने की बात नहीं। जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं, उसी तरह से आप भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके जमीन पर चले गए। अर्जुन ने रथ में से कूद करके दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ के रथ में के पृष्ठभाग में रस्सियों से कस के बांध दिया। और जहां पर हजारों लाखों लोग द्रौपदी का रुदन देख रहे हैं, उसी जगह पर आज अश्वत्थामा को प्रस्तुत कर दिया, खड़ा कर दिया। और अर्जुन ने बड़े गर्व से कहा कि आपके
पुत्रों को मारने वाला ये दुष्ट आपके सामने खड़ा है। देवी बताओ इसको कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप जैसे कहेंगी वैसे इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। एक बात कहूं, ये हमारी भारत भूमि है ना, ये जो हमारी धरा है, जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस पर हम गर्व करते हैं, ये कोई सामान्य धरा नहीं, ये कोई सामान्य भूमि नहीं। भारत भूमि इसको कहते हैं माता, पिता नहीं कहते इसको। इस भूमि को भारत पिता नहीं कहते, माता कहते। इसलिए क्योंकि इसमें ममत्व है, इसमें वात्सल्य है। और एक बात कहूं, ये हमारा देश है ना भारत, ये नारी प्रधान देश है। यहां युग युग में नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये नारी प्रधान देश है। आज अर्जुन ने जब द्रौपदी से कहा कि आपको, आपके पुत्रों को मारने वाला ये दुष्ट अश्वत्थामा आपके सामने खड़ा है, आप बताओ कैसे इसको मृत्यु दंड दिया जाए। द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू से, आंचल से अपने आंसुओं को पोंछ करके और अर्जुन की तरफ इशारा किया। बोले अर्जुन, मैं जो कहूंगी वही इसको मृत्यु दंड मिलेगा। बोले हां। सब लोग, हजारों लोग शांत हैं, हजारों लाखों की भीड़ शांत है। वहां भगवान श्री कृष्ण भी वो दृश्य देख रहे हैं कि द्रौपदी क्या कहेगी। लेकिन ध्यान देना, हमारे भारत की जो माताएं हैं ना, वो अपना परिचय अकेली नहीं, वो किसी बहुत बड़ी सभाओं में भी अपना परिचय देती हैं कि हम भारत की नारी हैं, भारत की मां हैं। आज द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। बोले मैं कहूंगी वही मृत्यु दंड मिलेगा। बोले हां, आप कहो वही मृत्यु दंड मिलेगा। बोले अर्जुन, इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन इसकी शकल, इसके चेहरे को देख करके मुझे दया आती है। और मैं क्यों कि अर्जुन, तुम नहीं जानते ये एक ब्राह्मण है। चाहे इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया हो, लेकिन ये ब्राह्मण है। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या कर दे। दूसरे, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है और अपनी मां का इकलौता पुत्र है। जैसे हिलकियों से द्रौपदी रो पड़ी और कहा कि जैसे मैं रो रही हूं, उसी प्रकार इसके मरने के बाद में क्या इसकी मां नहीं रोएगी। और ये गुरुपुत्र है, अपराध है हमारा, हम इसको मृत्यु दंड दें, इसको मारना नहीं है, इसको क्षमा कर दो अर्जुन। जब ये बात कही द्रौपदी ने, कहते हैं कि हजारों लाखों लोग वहां थे। द्रौपदी के आंखों में आंसू आना बंद हो गया, लेकिन लाखों लोग जो खड़े हैं वो सबके नेत्र सजल हैं, सब रो रहे हैं कि धन्य है द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को मार दिया। लेकिन कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। एक बात कहूं, ना तो हमारा श्रृंगार सोना है, ना हमारा श्रृंगार कोई बहुत बड़े वस्त्र हैं, ना हमारा श्रृंगार कोई जवानी है। एक बात कहूं, हमारा श्रृंगार क्या है? मनुष्य का वास्तविक श्रृंगार क्या है? हमारा वास्तविक श्रृंगार है दया, शीलता और समानता। कहते हैं ना कि जिसके हृदय में दया नहीं, ऊपर से आप लोगों ने बहुत सुंदर कपड़े धारण कर लिए और सोना चांदी धारण कर लिया, और हृदय में दया नहीं, तो आपका ऊपर का श्रृंगार है ना, ये मेरे गोविंद को कतई पसंद नहीं। बोले हमारे अंदर, हमारे हृदय में ये 3 चीजों का श्रृंगार बताया है संतों ने, शास्त्रों में, दया, शीलता और समानता। द्रौपदी ने अपने श्रृंगार का, भारतीय नारी का परिचय दिया। इसलिए इस देश को कहते हैं भारत माता। आपने कभी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया माता, कि अमेरिका माता, कि कोई रूस माता, कहीं नहीं सुना होगा आपने। इसको भारत माता इसलिए कहते हैं कि ये
नारी प्रधान देश है और इस हर युग युग में यहां नारियों का योगदान पुरुषों से श्रेष्ठ रहा है। जब कोई तीनों देवता जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस भारत की एक सामान्य नारी की परीक्षा करने के लिए आते हैं चित्रकूट में, अत्रि मुनि के आश्रम पर मां अनसुईया की, धन्य है मां अनसुईया, तीनों देवों को बालक बना करके और 6 वर्षों तक पलने में झुला देती है और उनको बता देती है कि अब दोबारा भारत में किसी नारी की परीक्षा नहीं लेना है। बोले क्यों? कि तुम जानते नहीं हम भारतीय नारी हैं। जब कोई शत्रु, कोई विदेशी शक्ति इस भारत पर आक्रमण करती है तो बुंदेलों की बेटी लक्ष्मीबाई और झांसी के किले पर खड़े होकर के और अपनी दोनों हाथों से तलवार खनखना देती है कि तुम जानते नहीं कि हम भारतीय नारी हैं। जब कोई लड़ाई का काम पड़ता है तो लक्ष्मीबाई झांसी के किले पर खड़ी होकर के तलवार लेकर के बता देती है कि हम भारतीय नारी हैं। और जब भक्ति का काम पड़ता है तो चित्तौड़ के किले पर खड़ी होकर के मीराबाई और हाथ में मजीरा लेकर के बता देती है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यहां द्रौपदी ने अपना परिचय दिया, भगवान ने उनको बताया कि अर्जुन क्या करना है। तो अर्जुन ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, क्योंकि इस समस्या का समाधान केवल आपके हाथ में है, अब क्या करें, इसको मारें या छोड़ें। भगवान ने कहा अर्जुन इसको मारना भी है और छोड़ना भी है। बोले मारना भी है छोड़ना भी हो। बोले कैसे? बोले भरी सभा में बुला करके और उसके सर के बाल काट दिए, दाढ़ी मोछ काट ली और एक मस्तिष्क में मणि है, मणि को निकाल करके और भरी सभा में से धक्का दे करके निष्कासित कर दिया। और कहते हैं कि इससे बड़ी मृत्यु कोई नहीं। एक संतों ने बहुत सुंदर बात कही कि सागर में यदि स्रोत ना हो वे भरे न भरे तो भरे समझो, जिन वृक्षों पर फल फूल ना हो वे झरे न झरे तो झरे समझो, और दुनिया से जिनकी बात गई वो मरे ना मरे तो मरे समझो। मेरा कहने का भाव है कि आज जिसने 5 पुत्रों को मार दिया उस अश्वत्थामा को द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, लेकिन दुष्ट होता है तो अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता है। कहते हैं अश्वत्थामा रास्ते में विचार करता हुआ जा रहा है कि इनके कुल में कौन बचा है। 5 पुत्रों को मैंने मार दिया और एक बचा है जो उत्तरा के गर्भ में है, जो अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा उसके गर्भ में एक बालक है और उसको भी मार दिया जाए तो इन पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। आज उत्तरा अपने घर में एक अबिला जिसका पति नहीं है, वो अपने घर में एकांत में बैठी है घर के आंगन में, और उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, कहते हैं उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, क्योंकि पांडवों का चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पांडवों का रक्षक तो केवल गोविंद है। और उत्तरा ने कहा कि पाहे पाहे महायोगेन्द्र देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, मुझे अपने मरने का खेद नहीं, मुझे अपने मरने की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो एक दीपक जला है ना, कहीं वो ना बुझ जाए, मुझे उस बात की फिक्र है, चिंता है। मैं चाहती हूं कि कृष्ण जो बालक है वो इस पांडव वंश को आगे चलाएगा, प्रकाशित करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस मेरे बालक की रक्षा करें। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान उत्तरा के सामने प्रस्तुत हुए, खड़े हुए और उत्तरा से कहा कि बेटी चिंता मत करो, कुछ समय के लिए आप
मुझे अपना पुत्र समझ करके ऐसा भाव अपने मन में लाओ। तो उत्तरा ने कृष्ण को अपना बालक समझा। तो भगवान एक रूप से आगे खड़े हैं और एक रूप से भगवान सूक्ष्म रूप से भगवान, और उत्तरा के गर्भ में जैसे ही गए तो उस बालक ने और भगवान को, नारायण को बहुत सुंदर प्रार्थना की, स्तुति की, उनको नमन वंदन किया कि बोले धन्य है माँ, तेरा गर्भ कोई गर्भ नहीं मंदिर है। क्योंकि सारे जगत के जितने भी भक्त हैं, भक्तों को की एक लिस्ट देख लो कि सबको जो दर्शन होता है भगवान नारायण का तो वो जन्म के बाद हुआ। लेकिन एक परीक्षित ऐसे हैं जिनने जन्म बाद में लिया और भगवान का, कृष्ण का दर्शन उन्हें जन्म से पहले ही गर्भ में हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि धन्य है वो कुल जिसमें परीक्षित ने जन्म लिया और उन्हीं की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरा कहने का भाव है कि हम ऐसी कथाओं को जरूर श्रवण करें जिनकी कथाओं से गोविंद की कथा का उदय होता है, प्रकट होती है, और मेरे गोविंद अपने भक्त की कैसे कैसे और कहाँ कहाँ रक्षा करते हैं। जो भी सच्चे मन से, भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि हमने अभी ये जो प्रसंग श्रवण किया, उस श्रवण प्रसंग से हमें यही मिलता है कि हम सदैव भगवान का आश्रय लेकर के अपने